अगर आप रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ते हो लेकिन जब पढ़ने जाते हो फिर अगले दिन सब भूल जाते थे, तो आप कुछ गलती कर रहे हो जो मैं भी करता था पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं अनुकुल क्लास 11 का स्टूडेंट। सो गाइस, मैं भी रीज़न बहुत पहले करता था कि मुझे रीज़न करने का सही तरीका नहीं पता था, मैं मैथड है। उससे पहले क्या करता था, मैंने ये लेक्चर देखा, लेक्चर बाद फिर नोट्स बनाए, तो नोट्स में सिर्फ देख लिया ऐसे ऐसे करके, बस भाई रीज़न हो गया मेरा। मुझे लगता है कि भाई मैंने आज बहुत अच्छी स्टडी कर ली भाई, 200 घंटे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, अब क्या मेरा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कि भाई जो मैं अगले दिन से पढ़ने जाता हूँ फिर मैं सब भूल जाता हूँ, भाई ये क्या मैं तो पढ़ने का सब भूल गया। कि भाई यही मेरे साथ भी होता था पहले, बट मैंने कुछ मैथड्स फॉलो किए जिसकी वजह से मैं अभी रीज़न अच्छे से जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम तक याद रहता है। सो गाइस, मैं पहला मैं बताता हूँ कि मैं रीज़न कैसे करता हूँ। पहला मेथड ये है कि जब आप लेक्चर देखते हो और नोट्स बनाते हो तो नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं होता, नोट्स जैसे आपने बनाए और उसको अपने आप से पूछो, यानी कि जो सर ने नोट्स बनाए हैं उसको अपनी लैंग्वेज में समझाओ कि दूसरे व्यक्ति समझ जाए, या फिर अपने आप को समझा सकते हो कि मैंने इसमें क्या पढ़ा अपनी लैंग्वेज में, यानी कि जो सर ने पढ़ा उसकी लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में बताइए कि मैंने आज क्या पढ़ा, कैसे मैं इसको टॉपिक समझा सकता हूँ, किसी दूसरे को मैं कैसे समझाऊँ। तो ये पहला रीज़न होता है कि आप अपनी नोट्स को किसी दूसरे से समझा सकते हो या नहीं। अगर आप नहीं समझा सकते हो तो भाई तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं है। और नंबर 2 रीज़न, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो गाइस, आपने देखा होगा कि जब सर क्वेश्चन कराते हैं और उस पर पीपीटी पे और क्वेश्चन आते हैं स्लाइड पे, तो सो अगर आप पे कोई रेफरेंस बुक होगी या फिर एनसीईआरटी होगी तो आप उसके क्वेश्चन जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होता है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हार्ड होते हैं। तो अगर आप टॉपिक क्लियर है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे भाई, और रेफरेंस बुक हो रहा है तो रेफरेंस बुक से हो जाएंगे। तो दूसरा मटेरियल था कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मैं तीसरा मटेरियल बताता हूँ कि मैं रिवीजन कैसे करता हूँ, रिवीजन टाइम कैसे निकालता हूँ। सो अगर मान लो अगर आपकी 4 बजे से क्लास है तो 4 से 6 बजे मान लो आपकी पहली क्लास हुई, 3 घंटे प्रॉपर क्लास चलती है, 2 घंटे आपने 1.5 घंटे क्लास ली, आधे घंटे नोट्स बना लिए, तो फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आपकी दूसरी क्लास है 6 बजे से 6 से 8 आपकी दूसरी क्लास है, उसमें 1.5 घंटे क्लास चलेगी। 1.5 घंटे क्लास क्या ही बोलूँ, 1 से 1 घंटे 20 मिनट चलती है, एवरेज मान लो 1 घंटे चलती है। और फिर जो सुबह आपको 40 मिनट बचे हैं तो उसमें आप नोट्स बना लीजिए और 10 मिनट ब्रेक भी लीजिए। फिर आपके पास बचती है 8 से 10 बजे का समय, 8 से 11 बजे समय, तो सुबह आप 8:30 बजे आप खाने निकाल लीजिए, 8 से 8:30 बजे आप खाने खा लीजिए। फिर 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11, ये 3 घंटे आप पता क्या कीजिए। अब मैं नहीं कहता कि आप भाई पढ़ते लर्न करिए, लड़के नहीं है कुछ नहीं करिए, जो आपके पास 3 घंटे हैं आप सिर्फ रिविजन करिए, यानी कि आपने जो पढ़ा पिछले बैकलॉग का, यानी कि जो आपने पीछे लेक्चर का देखा, जैसे कि हिंदी का है आपने हिंदी का लेक्चर देखा, और हिंदी के जो पीछे का बैकलॉग पढ़ा, यानी कि पीछे जो आपने लेक्चर देखे हैं उनके नोट्स उनको सिर्फ पढ़िए, ये नहीं कहता भाई इनको याद करिए, याद नहीं होते, सिर्फ उनको पढ़िए और डेली एक काम करिए। मैं नहीं कहता कि भाई आप इतना पढ़िए भाई इसको रट्टू मारिए, पूरा रट्टू मत बनिए भाई, जो आप पिछले लेक्चर में जो है उसको सिर्फ पढ़िए, डेली पढ़िए। अगर आप भाई वीक में हर रोज़ पढ़ो किसी चीज़ को, भाई कैसे याद नहीं होता हो। जब आप गाड़ी चलाते हो, क्लच लेते हो तो गाड़ी चला नहीं पाते, जब क्लच सीख जाते हो तो 7 दिन के अंदर सीख जाते नहीं भाई। इसी तरह पढ़ाई भी है हमारी, फॉलो कीजिए। ये नहीं कहता भाई लर्न करिए, आप जब पढ़ोगे ना वो ऑटोमेटिक में याद हो जाए, तो पता भी चलेगा कब याद हुआ। सो गाइस, यही रीज़न है हमारा आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन जाता। सो गाइस, आप भी ये मेथड फॉलो कीजिए जिससे मैं क्लास में फॉलो करता हूँ और जिससे मेरे अब स्टडी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। पहले मैं क्लास 10 में बहुत मिस्टेक करता था ऐसे ही कि मैं लर्न करता था, बट ये 3 टॉपिक हैं जिसमें आप मैं सोचा वीडियो बना दूँ और जिससे आप लोग हेल्प में इसके। तो सो गाइस, यही मैथड मैं भी फॉलो करता हूँ, आप भी यही फॉलो कीजिए पक्का 100%, मैं गारंटी लेकर कह रहा हूँ। अगर आप अच्छे से फॉलो इसको करोगे तो आपको टॉपिक में कोई नहीं हो सकता। तो सो गाइस, आज की वीडियो हेल्प करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।